तो अगला विषय प्रतिक्रियाशील होने के बारे में है। कहा गया है कि भावुक होना हमें प्रतिक्रियाशील बनाता है, लेकिन भावनाओं के बिना जीवन सूखा होता है। हम अपनी भावनाओं को कैसे पोषित कर सकते हैं और फिर भी स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं? अपना दृष्टिकोण, अपनी धारणा व्यापक बनाइए। हमें अपनी धारणा को व्यापक बनाना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि यह बहुत आम है कि हम जैसे कि कभी-कभी आवेगी होते हैं। हम तब प्रतिक्रिया करते हैं जब हम अपने मन, अपनी शक्ति, आंतरिक शक्ति पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हम हमारे आपसी संबंधों में भी आवेगी होते हैं। अब आंतरिक शक्ति के पहलू पर फिर से आते हुए मैं कहूँगा कि ध्यान ही रास्ता है। ध्यान के माध्यम से हम इतने केंद्रित हो सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हम प्रभावित नहीं होते। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक सूखी लकड़ी की तरह हैं और आपके पास कोई भावनाएं नहीं हैं। आपके पास भावनाएं हैं जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में आप अधिक परिष्कृत और तीव्र भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों लोग परिष्कृत भावना और तीव्र भावना में। लेकिन जब आप उन भावनाओं को प्रतिक्रिया में व्यक्त करते हैं तो आप अपनी बुद्धि या परिणामों को समझने की क्षमता नहीं खोते। तब क्या होता है, आप अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अंधे हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आपकी तर्क की भावना अभी भी जीवित है, अभी भी सुरक्षित है और आप अपनी भावनाओं को वैसे ही व्यक्त कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। तो यहाँ ये वह भावना नहीं है जो आपको नियंत्रित करती है। आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण है। आपके पास सब्जी काटने के लिए चाकू है, न कि वह चाकू आपकी सब्जी के बजाय आपके हाथ को काटने की कोशिश करता है। आप अपनी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनसे बहक जाएं। अब हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी भावना आपके अंदर एक तरफ बहुत ताज़ा नहीं होती, दूसरी तरफ हर भावना हर समय ताज़ा होती है। यह दो पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण है। एक भावना, आज की भावना, आज का गुस्सा है। यह केवल इस क्षण ताज़ा है, यहाँ तक कि आज भी नहीं, यहाँ तक कि इस क्षण जब आप गुस्से में हैं, ये भावना अभी है। लेकिन जो पैटर्न आपके पास पहले भी था, तो ये एक नदी की तरह है। नदी मिसिसिपी है। नदी बहुत प्राचीन है, जैसे गंगा बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें पानी बहुत ताज़ा है। हर क्षण नया पानी होता है। उसी तरह जब आपके अंदर भावनाएं होती हैं, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है जब आपने इसे अनुभव किया है। ये एक पुराना पैटर्न है जो अब आपके अंदर आ रहा है। आप इस पैटर्न से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सांस लेना, सांस आपके सिर तक आती है। आप जानते हैं, सुदर्शन क्रिया, आकाश श्वास तकनीक, सुदर्शन क्रिया तकनीक, ये वे तकनीकें हैं जो आपको उस लय या पैटर्न को समझने में मदद करती हैं जो हमने समय के साथ अपने अंदर विकसित किया है, ताकि आप पैटर्न से बाहर निकल सकें। दूसरी ओर भावनाएं हर पल हर दिन मौजूद रहती हैं। एक है, आप जानते हैं, या तो प्रेम है या क्रोध है, निराशा है। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं हैं और यही हमें हल्का बनाती है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। वे मौजूद हो सकते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, आप स्विमिंग पूल में हो सकते हैं, लेकिन